रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of chemistry chapter number 6, that is about the intro to the solution. And today the topic is about मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमने पढ़ा, उसके अंदर था लीटर ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। लेकिन इसके अंदर हैं दो चीजें, वो दो चीजें कौन सी हैं? इधर जिक्र है सॉल्यूट का और जिक्र है सॉल्वेंट का, और वहां पर था जिक्र लीटर का, यहाँ पर है किलोग्राम का। तो दो डिफरेंस हो गए यहाँ पर, एक नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट का, दूसरा था उधर लीटर का जिक्र, लेकिन यहाँ पर है किलोग्राम का जिक्र। तो जिसकी वजह से मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो इसके अंदर भी वही सेम 3 पॉइंट्स रहेंगी। एक होएगी इसकी डेफिनेशन, दूसरी रहेगी इसकी फॉर्मूला, लास्ट इज द एसआई यूनिट। ये हैंगे, मतलब इन 3 के जरिए ही एक मोलैलिटी का टॉपिक कवर होगा। मतलब डेफिनेशन पहले कवर करेंगे, फिर डेफिनेशन के बाद उसका फॉर्मूला होगा, फिर उस फॉर्मूला से ड्राइव हुआ एसआई यूनिट। तो इन 3 पॉइंट्स के बाद ये हमारा टॉपिक हो जाएगा क्लोज। तो पहले आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन इसकी रहेगी कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट, इधर जिक्र है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सबसे पहले इधर समझ लें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र पहले था मोलैरिटी के अंदर, सॉल्यूट और उसकी सॉल्यूशन का जिक्र। यहां पर दो चीजें हैं, सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो एग्जांपल ले लें कि सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। तो उस सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसके सॉल्यूट के, वो क्या होगी, वो उसकी मोलैरिटी। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वो जो रेंज निकलेगी वो ही होगी इसकी मोलैरिटी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मोलैरिटी से भी इजी है, सिंपल है। और प्रीवियस वीडियो में आई थिंक सो मुझसे गलती हो गई थी, मोलैरिटी को मैंने ड्राइव किया था स्मॉल m से, लेकिन वो गलत था, कैपिटल M से मोलैरिटी को जाहिर करते हैं। तो पहली पॉइंट है इसकी मोलैरिटी की डेफिनेशन जो है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent। ये हो गई डेफिनेशन मोलैरिटी की। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला इसको हम लोग ड्राइव करते हैं स्मॉल m से, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका एसआई यूनिट अब किससे, इसी फॉर्मूला से ड्राइव होगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब मोल्स का क्या है एसआई यूनिट, सॉल्यूट का जो मोल्स हैं उनका है मोल, खाली मोल। और इनका क्या है सॉल्वेंट का, इधर गिवन है किलोग्राम, तो इधर किलोग्राम ही लिखेंगे।
तो SI यूनिट क्या होगा, मोल अपॉन किलोग्राम। जो है इसका SI यूनिट किसका, मोलैलिटी का। द SI यूनिट of molality is mole per kilogram. That's all of today's lecture. यही थी आज की वीडियो जो थी अबाउट मोलैलिटी की। मोलैलिटी आपको कवर कर दिया, मोलैलिटी भी हो गया। अब पीछे बहुत ही सिंपल टॉपिक बचे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मतलब लाइटर वेट में है या इन हायर वेट में है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सब कवर होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। या वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, दो ही हैं आई थिंक सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछें। फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर शो होता है, आप उससे पूछे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।